हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अशकांत आमोली। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू AKCA कॉमर्स एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का। इसका वेटेज है 6 मार्क्स। ओके, हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है। हम इसके सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, बिल्कुल मत डरिए। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। आप देख सकते होंगे, पहला पार्ट है कमीशन, सेकेंड है ब्रोकरेज और थर्ड है डिस्काउंट। ओके, ये तीनों टर्म्स से हम फैमिलियर है। ठीक है, हमारे लिए टर्म्स कुछ नए नहीं है। जैसे आपने अपने पापा को कहते हुए सुना होगा कि पापा पापा आपको बताते हैं कि हमारा जो पुणे वाला फ्लैट है वो हमने बेचा, तो उस पर हमने इतना इतना कमीशन दिया। या फिर समझो आपको आपकी बाइक सेल करनी है, तो आप किसी मिडलमैन को देखते हो। ओके, जब भी कोई चीज सेल करने की बात आती है, तो सबसे पहले हम टर्न करते हैं हमारे रिलेटिव्स की तरफ। हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि समझिए कि मेरे पास एक बाइक है। ठीक है, मेरे पास एक बाइक है और मुझे ये बाइक सेल करनी है। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस बनते हैं? सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे रिलेटिव्स में कोई इंटरेस्टेड है क्या। ओके, अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मुझे मेरी बाइक सेल करनी है, कोई इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है। अगर मेरा वहाँ काम नहीं बनता है, तो मैं टर्न होऊंगा मेरे फ्रेंड्स की तरफ। ओके, मैं मेरे फ्रेंड्स में, मेरे कनेक्शन में ट्राई करूंगा बाइक सेल करने का। अब अगर फिर भी मेरी बाइक सेल नहीं हो रही है, तो मैं ढूंढूंगा एक मिडलमैन। ओके, मैं देखूंगा एक मिडलमैन। मैं उस मिडलमैन की हेल्प से मेरी बाइक सेल करूंगा, और ये जो उसने काम किया है उसके लिए मैं उसको कुछ फी पे करूंगा। वही मेरी फी होगी कमीशन। ठीक है, उसी फी को हम क्या बोलेंगे? कमीशन। तो हम इस बात से फेमिलियर है। हम देखते हैं कमीशन क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि अगर मुझे मेरी कोई चीज बेचनी है, ठीक है, तो मैं हेल्प लेता हूँ किसकी? एक पर्सन की, एक मिडलमैन की। और उसी मिडलमैन को हम क्या कहते हैं? उसी मिडलमैन को हम कहते हैं कमीशन एजेंट। उसी मिडलमैन को हम क्या कहते हैं? कमीशन एजेंट। तो कमीशन एजेंट कौन होता है? वो पर्सन जो हमको हमारा ऑब्जेक्ट सेल करने में हेल्प कर रहा है, वो कौन होता है? हमारा कमीशन एजेंट। उसको जो हम फी पे कर रहे हैं, जो भी हम उसको फी पे कर रहे हैं, वो क्या होता है? कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या है हमारा? चार्जेस पेड टू एन एजेंट, वो हो गया हमारा कमीशन। और कमीशन एजेंट कौन है? पर्सन हु बायज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो वो क्या हो गया हमारा? कमीशन एजेंट। और प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल होता है वो पर्सन जो इस बाइक को सेल कर रहा है। ठीक है, ओनर। तो हम जल्दी से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। जो अभी हमने तीनों चीजें देखी उसकी। प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है? बेसिकली सेलर और ओनर। ठीक है, प्रिंसिपल कौन होता है? सेलर और ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कमीशन एजेंट कौन होता है? कमीशन एजेंट कौन होता है? मिडलमैन। कमीशन एजेंट कौन होता है? मिडलमैन। और लास्टली जो है, हमारा लास्ट टर्म जो है इंपॉर्टेंट वाला, कमीशन, वो क्या होता है? फीस पेड। ओके, तीनों टर्म्स हमने देखे, बहुत इजी टर्म्स है, हम लोग फेमिलियर इससे। ठीक है, कुछ ज्यादा नया नहीं है, बिल्कुल डर रही है कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? जो भी सेलर है या फिर ओनर है। कमीशन एजेंट कौन हो गया? जो मिडलमैन है, जो हमको हेल्प कर रहा है वो सेल करने में। और कमीशन क्या होता है? उसके काम के लिए हम जो भी उसको फी पे कर रहे हैं, वो क्या हो गया हमारा? कमीशन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स थे, हमने वन बाय वन देख लिए। अब हम देखते हैं बेसिकली
कि ये जो कमीशन होता है ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी चीज हम सेल कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे लाइक मैं मेरी बाइक सेल कर सकता हूँ या मैं मेरा फ्लैट सेल कर सकता हूँ, ओके। तो ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग चीज है, ठीक है। अब लाइक इसका हम कोई स्टैंडर्ड रेट डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी बाइक बेच दो मैं आपको 1,000 रुपए दे दूंगा। अब जो बाइक है उस पर भी डिपेंड करता है कि बाइक जो है मेरी हीरो होंडा की स्प्लेंडर है या हार्ले डेविडसन की फैट बॉबर है, ओके। तो हमने एक सिंपल मेथड निकाला कि अगर हमको किसी भी चीज पे जो कमीशन पे करना है तो हम वो कमीशन कैसे पे करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म। कैसे पे करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म, ठीक है। जो भी सेलिंग प्राइस बनता है उसका कुछ परसेंटेज हम पे करेंगे एज ए कमीशन, तो वो हो जाएगा हमारा कमीशन फीस। तो भाई परसेंटेज क्या होता है, तो जल्दी से हम एक बार परसेंटेज देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटेज बेसिकली होता है परसेंट, ओके एक सेकेंड। देखिए परसेंट जो वर्ड है, परसेंट जो वर्ड है वो बना है पर और सेंट से। इस सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो परसेंट मतलब क्या, पर 100। इसका मतलब हमको किसी भी चीज का कंपैरिजन करना है 100 के फैक्टर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 500, 500 का 20% कितना होता है, ठीक है। 500 का 20% कितना होता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सिंपली बस क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन है 500 उसको लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 100। जहां परसेंट दिख रहा है सिंपली वहां पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 52 जा 100। तो 500 का 20% कितना होता है, 100। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। 300 का 30% कितना होता है, 2000 का 10%, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 300 का 30% कितना आएगा, सिंपली हम 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 90। 2000 का 10% कितना आएगा, सिंपली 100 से डिवाइड कर देंगे, जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो जो हमारा ये चैप्टर है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इसमें परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आई होप सबको परसेंटेज क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमको बस क्या करना है, जो भी नंबर है उसका जब हम लोग परसेंट फाइंड कर रहे हैं क्या करेंगे, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका उतना परसेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर है, किसी को इसमें कुछ डाउट नहीं है। अभी हम जो बचे हुए थोड़े थेरोटिकल टर्म्स है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जो थेरोटिकल टर्म्स बचे हम वो देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए प्रिंसिपल हम समझ गए, प्रिंसिपल क्या होता है, ओनर और सेलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कमीशन एजेंट क्या होता है, द मिडलमैन और द पर्सन हु इज सेलिंग द ऑब्जेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस, या फिर जो भी सेलर है उसके बिहाफ पे जो सेल कर रहा है वो हो गया हमारा कमीशन एजेंट। कमीशन क्या हुआ, चार्जेस पेड टू द एजेंट, ठीक है। जो भी चार्जेस हम या फिर जो भी फीस पे कर रहे हैं हम एजेंट को वो हमारा क्या हो गया, कमीशन। ब्रोकर, अब जो नया टर्म है ब्रोकर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ब्रोकर का मतलब क्या है, तो ऐसे समझो कि ब्रोकर जो होता है बेसिकली वो दोनों पार्टीज को मिलाता है, ओके। वो कमीशन एजेंट भी करता है बट ब्रोकर जो है दोनों से चार्ज करता है। मेन डिफरेंस क्या है, ब्रोकर जो है दोनों से चार्ज करता है, ये देखिए बोथ, ठीक है। कमीशन एजेंट जो है वो किसको चार्ज करता है, प्रिंसिपल को। ब्रोकर किसको चार्ज करता है, बायर एज वेल एज सेलर। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कमीशन एजेंट है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ओके।
वो सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं है। वो माइक लगा। कमीशन एजेंट कौन है? वो आपका बेस्ट फ्रेंड, वो आपके साथ ही रह रहा है, वो आपका काम कर रहा है, उसका जो भी लाइक प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। आप बस दोनों में रिलेट कर रहे हो, ठीक है। बट ब्रोकर कौन है? ब्रोकर आपका म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपका भी काम करता है, वो दूसरे का भी काम करता है, वो आपका भी फ्रेंड है, वो सामने वाली पार्टी का भी फ्रेंड है, तो आपसे भी चार्ज करेगा, वो सामने वाले से भी चार्ज करेगा। तो ब्रोकर और कमीशन एजेंट में मेन डिफरेंस क्या है? कमीशन एजेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड, ब्रोकर इज योर म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, कमीशन एजेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ आपसे चार्ज करेगा, सिर्फ आपसे रिलेट रखेगा। ब्रोकर इज योर म्यूचुअल फ्रेंड, जो आपसे भी चार्ज करेगा एज वेल एज जो बायर है उससे भी चार्ज करेगा। ये हमारा मेन डिफरेंस है। यहाँ पे एक और टर्म दिया हमको, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर क्या होता है? जैसे आपने लाइक वो सीरीज आती है वो देखी होगी, बिड वॉर्स, इसमें देखो लाइक बोली लगाते हैं, ठीक है, या फिर हमने बहुत सारे मूवीज में भी देखा है ड्रामेटिक करते। तो जो भी बंदा लाइक ऑक्शन में होस्ट करता है, ठीक है, जो भी बंदा ऑप्शन होस्ट करता है या फिर चीजें सेल कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसकी चीजें, बस वहाँ पे एज ए होस्ट है, वो होता है हमारा ऑक्शनियर, ठीक है। वो क्या होता है? हमारा ऑक्शनियर। और एक हमारे पास है यहाँ पे टर्म फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज और ओन नेम, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुआ? बेसिकली हम देखते हैं डिफरेंस, ठीक है। अगर लाइक देखो हमको कोई भी नया टर्म सीखना होता है तो ट्राई करो कि उसको तुम पुराने टर्म से कंपेयर करो, तो तुम उसको इजीली सीख पाओगे। ओके, जो भी नया टर्म है उसको पुराने टर्म से कंपेयर कर लिया करो। तो फैक्टर और कमीशन एजेंट में क्या फर्क है? तो कमीशन एजेंट जो है कोई भी चीज बेच रहा है तो उसको ओनर की ही दिखा के बेचेगा, बट जो फैक्टर है वो किसी भी चीज को खुद की दिखा के बेचेगा। जैसे अगर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मुझे मेरा मुंबई वाला फ्लैट बेचना है, तो तू बेच दे। तो जब वो उसके फ्रेंड्स को, उसके फैमिली को रेकमेंड करेगा, तो वो क्या बोलेगा? अरे मेरा ही फ्लैट है, मुझे बेचना है, ठीक है। तो उसने खुद उसका पोजीशन दिखाया, तो वो हो गया फैक्टर। लास्टली है डेल क्रेडर एजेंट। अब डेल क्रेडर एजेंट भी क्या है? टाइप ऑफ कमीशन एजेंट है। तो लाइक इसको भी हम कैसे रिलेट करें? तो देखो, जो हमारा कमीशन एजेंट है, ठीक है, हमारा जो कमीशन एजेंट है वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। वो कैसा है? कॉन्फिडेंट है। बट जो हमारा डेल ट्रेडर एजेंट है, जो हमारा डेल ट्रेडर एजेंट है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। ओके, कैसा है? ओवर कॉन्फिडेंट है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला? तो देखो, कमीशन एजेंट जो है वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी कोई भी चीज बिकवा के दूंगा, उस पर कुछ कुछ जो भी परसेंट बनेगा वो मेरा फीस होगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्फिडेंस का बात। बट डेल ट्रेडर एजेंट क्या करता है? आपको दो बातें प्रॉमिस कर देता है। एक करता है कि लाइक मैं आपकी चीज बिकवा के ही दूंगा। सेकेंड आपको बोलता है कि मैं आपकी चीज इतने ही मिनिमम अमाउंट पे बिकवा के दूंगा, कि लाइक वो और कॉन्फिडेंट है। जैसे मैंने उसको बोला कि मुझे मेरा आईफोन बेचना है, ठीक है, अगर मेरे पास आईफोन 13 है, मैंने बोला कि मुझे इस आईफोन को बेचना है, और ऑब्वियसली एज अ सेलर मैं चाहूंगा कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट मिले। तो डेल ट्रेडर क्या कहेगा? पहली बात तो मैं आपका फोन बिकवा के ही दूंगा, सेकेंडली आपका जो 80,000 का फोन है वो मैं आपको 50,000 में बिकवा के दूंगा। ओके, तो ये थोड़ी बात कैसी हो गई? ओवर कॉन्फिडेंट वाली। तो ये हमारा है डेल ट्रेडर एजेंट। बट देखो, ये जो उसने ओवर कॉन्फिडेंस शो किया है, जो उसने सिर्फ फालतू में शो नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो है एडिशनल कमीशन मिल जाता है इस बात। ओके, अगर उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो 50,000 में मुझे सेल करके देगा, तो 50 में ही सेल करके देगा, और उसके ये ओवर कॉन्फिडेंस के लिए हम उसको एक प्राइस भी देंगे जो हो जाता है उसका एडिशनल कमीशन। जो क्या हो जाता है उसका एडिशनल कमीशन, ठीक है। तो डेल ट्रेडर एजेंट को जो अपना नॉमिनल कमीशन है वो भी मिलेगा, प्लस उसकी जो बहादुरी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है उसके लिए उसको एडिशनल कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक और बात क्या दी है? इफ अ बायर इज अनेबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, अ डेल ट्रेडर एजेंट इज लायबल फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसको भारी पड़ सकता है कि अगर बायर ने एग्री किया कि मैं 50 में बाय करूंगा, रोज की बात से मुकर गया, तो ये फोन 50,000 में किसको खरीदना पड़ेगा? डेल क्रेडर एजेंट को। तो जहाँ पे लाइक उसके कुछ अच्छी बातें प्रोज है, वैसे उसके कॉन्स भी है, ठीक है, भी डिपेंड करता है हर एक अलग अलग एजेंट। तो देखो, हम हमारा पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो सॉल्व एग्जांपल में हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। अ मर्चेंट गिव्स हिज एजेंट 5% ऑर्डिनरी कमीशन
plus 2% Del Credar commission on sale of goods worth rupees 55,000. How much does the agent receive? How much does the merchant receive? ठीक है, तो अब जब हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, तो अब इसमें जरूरी हो जाता है, सबसे जरूरी बात जो है वो है फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपका कोई काम का नहीं, आपको इसमें सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाइक बहुत इजी है। अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे देखो आपको नए नए फॉर्मूला पता चलेंगे, तो आप बस वो बुक में साइड में नोट करते रहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट गिव्स हिज एजेंट 5% ऑर्डिनरी कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडार कमीशन ऑन सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 55,000। 5% ऑर्डिनरी और 2% डेल क्रेडार। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कमीशन कैसे निकालते हैं। तो कमीशन का जो फॉर्मूला है तो वो रहता है कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर मैंने मेरी कोई चीज 10,000 में सेल की, कितने में सेल की, 10,000 में, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, और जो भी एजेंट था उसने मुझे 20% रेट ऑफ कमीशन चार्ज किया। रेट ऑफ कमीशन कितना चार्ज किया, 20%। तो अब बताओ कि एजेंट को कितना मिला और मेरे हाथ में कितना पैसा आया। तो देखो हम सिंपली बोलेंगे कमीशन जो है वो इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। सेलिंग प्राइस है हमारी 10,000, रेट ऑफ कमीशन कितना है 20%। और हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि परसेंट को फ्रैक्शन में हम जब करते तो क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा रुपीज 2,000। तो 2,000 क्या आ गया मेरा कमीशन अमाउंट। तो हमने उस कमीशन एजेंट को कितना पे किया, 2,000। और मुझे कितना मिला, इन हैंड मनी जो है, इन हैंड मनी वो कितना आया, सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन। तो सेलिंग प्राइस थी 10,000 माइनस कमीशन कितना है 2,000, बचा कितना 8,000। तो ये आया मेरा इन हैंड मनी या फिर मनी रिसीव्ड बाय मर्चेंट सेलर, जो भी है क्वेश्चन में गिवन है। और ये क्या आ गया कमीशन, ये क्या आ गया कमीशन, ये आ गया इन हैंड मनी। कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हम वापस से हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस हमको दिया था 55,000, सेलिंग प्राइस कितना दिया था हमको 55,000। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये देखो सेलिंग प्राइस हमको दिया है 55,000, 5% है ऑर्डिनरी कमीशन, 2% है डेल क्रेडार कमीशन। ओके, तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ट्राई करो कि तुम उसको ब्रेक कर लो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, पूरा हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की चीजें क्या है, 55,000 रुपीज में चीज बिकी है, 5% ऑर्डिनरी कमीशन है, 2% डेल क्रेडार है। पूछा क्या क्या है, हाउ मच डज दी मर्चेंट रिसीव। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को देखो हमने क्या किया, पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो किसको इजी हुआ, हमको इजी हुआ ना। ये सब क्यों होता है, बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमको जो लाइक चाहिए थे वैल्यूज इंपॉर्टेंट वाले हमको मिल गए। 55,000 पे 5% ऑर्डिनरी कमीशन है, 2% डेल क्रेडार कमीशन है। तो मर्चेंट को कितना मिला, तो हम देखते हैं मर्चेंट को कितना मिला। 55,000 क्या है सेलिंग प्राइस, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है
एक सेकेंड। ऑर्डिनरी कमीशन का रेट जो है, रेट ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन हो गया आपका 5%, और रेट ऑफ डेल क्रेडार कमीशन, रेट ऑफ आपका क्या हो गया, डेल क्रेडार कमीशन कितना है, 2%। ये 5% उसके कॉन्फिडेंस के लिए, 2% उसके ओवर कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये हो गया उसका ओवरऑल कमीशन। तो ओवरऑल कमीशन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन। और सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन कैसे आएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन। रेट ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन है 5%, इसलिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 फाइजा 25, 5 फाइजा 25 प्लस 2 27, और एक 0। तो कितना आया आपका ऑर्डिनरी कमीशन, कितना आया 2750। सिमिलरली डेल क्रेडार कमीशन हम निकालेंगे। डेल क्रेडार कमीशन जो है वो भी किस पे आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे या फिर सेलिंग प्राइस पे, इंटू 2%। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 55 टू जा 110, और 0 ऐड। कितना आ गया, 1100 रुपीज और 1100। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, जो टोटल अमाउंट बना, टोटल कमीशन जो आएगा वो आएगा अपना ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडार कमीशन, क्योंकि दोनों जो है सेम पर्सन को ही मिल रहे हैं ना। तो वो आएगा हमारा टोटल कमीशन 2750 प्लस 1100। कितना आएगा, 0 प्लस 0 0, ये आ जाएगा 5, प्लस 1 आएगा 8, 2 प्लस 1 आएगा 6। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कितना आया, ₹3850। अब हमको एक और क्वेश्चन पूछा था कि सेलर को कितना पैसा मिला, इन हैंड कितना मनी आया। ठीक है, तो मनी रिसीव्ड, ठीक है, मनी रिसीव्ड बाय सेलर, मनी रिसीव्ड बाय सेलर कितना आएगा, ये जो अपना सेलिंग प्राइस है माइनस टोटल कमीशन। सेलिंग प्राइस कितना है 55,000, टोटल कमीशन कितना है 3,850। तो लिख लो 55,000, एक सेकेंड, 55,000 माइनस 3,850, तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 3 1, और ये 5। कितना आया, ₹5,000, 51,150, सॉरी 51,150 क्या हो गया, इन हैंड मनी या फिर मनी रिसीव्ड बाय मर्चेंट और द सेलर। ₹3,850 वुड बी दी टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कैसे निकाला, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडार कमीशन। और कमीशन कैसे कैलकुलेट करते, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन जब भी होगा वो परसेंट में होगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, जो भी अमाउंट बन रहा है कमीशन का वो। ठीक है, तो ऐसे आप देखो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बारी देख लो, 2,750 आया, ओके, 1,100 आ गया उसका टेल क्रेडार कमीशन, और मर्चेंट रिसीव्स 51,150 रुपीज।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो आज हमने देख लिया कि कमीशन क्या होता है, कमीशन एजेंट क्या होता है, डायरेक्ट ट्रेडर एजेंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, बड़ा ही इजी था। ठीक है, ऐसे ही देखो अभी लाइक हम जो है बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि हम लोग कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज में गिवन होता है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो उसका कमीशन बन जाएगा, कमीशन एजेंट का। अगर ऑर्डिनरी कमीशन दिया है, डेलिकेट कमीशन दिया है, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ऑन द सेम सेलिंग प्राइस। ओके, ऑन द सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे भी बहुत इजी सी क्वेश्चन है। अगला हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।